Very good morning, my dear students of class 12th, branch मैथमेटिक्स। देखिए हम आज पुनः चंद्रावती स्मारक रॉयल इंटर कॉलेज तिकोना श्रावस्ती से उपस्थित हुए हैं कक्षा 12 गणित के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। इसमें हम पढ़ा रहे हैं वो है तुम्हारा डिफरेंशिएशन अवकलन का अभ्यास प्रश्न 3.4 भाग 2। आज यानी दूसरा दिन है। कल हमने इसके भाग 1 में कुछ सूत्र बताए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के, डेरिवेशन ही कर बताया। हमने कहा था कि और डेरिवेशन कर लेना। तो इस प्रश्नावली में कोई सवाल बच्चे ने भी पूछा नहीं, या तो यहाँ तक पहुँचे नहीं होंगे और या हो सकता है अभी लगाना नहीं शुरू किए होंगे, ये तो वही जान सकते हैं। फिलहाल हम चल रहे हैं। इनमें जो हमें डिफ़ॉल्ट लग रहा है तुम लोग के दिमाग से, वो कुछ सवालों को बता देना चाहते हैं। 8वां, 10वां और 12वां 3 सवाल बताने का हम प्रयास करेंगे। 8वां सवाल देखिए, मैंने मान लेंगे माना y बराबर cos x 4 cos x into sec x प्लस 5 tan x into cot x प्लस 9 sec x इनटू कॉट एक्स। ये सब देखिए, आप अक्षर राशियाँ दो पदों के गुणनफल के रूप में लिखी हुई हैं। तो इसके लिए अभी हमने सूत्र नहीं बताया है, इसके बाद वो मिलेगा। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो पहले इसको सरल कर लेते हैं। तो y बराबर कास इंटू सेक 1 होता है। पहले भी बता चुके हैं सूत्र स्टार्टिंग में, देख लो, पहले सरल होता जा रहा है। tan इंटू काट एक्स 1 होता है। समाप्त हुआ ना। अरे एक बटा tan कर गया, सेक एक्स बराबर एक बटा कास कट गया। अब यहाँ साइन कास में चेंज कर लो। सेक एक्स बराबर एक बटा कास एक्स और काट एक्स बराबर कास एक्स बटा साइन एक्स। या कट गया। तो y बराबर 4 प्लस 5 प्लस 9 कास एक्स एक बटा साइन एक्स। कास एक्स होता है 5 4 9 हो गया। 9 प्लस 9 cos x। अब दोनों तरफ x के साथ समीकरण कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन कर दो। dy बाई डी एक्स हमने बताया, चर पता हुआ तो डी अपॉन डी एक्स के बाहर हो जाएगा। बाहर ले लिया तो यहाँ 1 हो गया, ये 9 बाहर हुआ। डी अपॉन डी एक्स अचर पद है 1 का, ये 0 हुआ। 9 कासेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। या डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 जोड़ेंगे यह जाएगा, बराबर माइनस 9 cosec x cot x। ये आंसर हो गया। अतः डी अपॉन डी एक्स वाई मान इसको रख दें 4 cos x इंटू sec x प्लस 5 tan x इंटू cot x प्लस 9 sec x इनटू कॉट एक्स। ये बराबर लिख देंगे क्या इसके आगे, इसी को लिख दीजिएगा इसके आगे से। यहाँ पर मार्क लो कासेक एक्स कॉट एक्स। दिस और आंसर देख लीजिए इसको। तो पहले सरल करके इसको किया गया है। सरल करके इसको किया गया।
कोई दिक्कत? बस सरल कर लेंगे, बाकी प्रोसेस सब वही हो गया। अब सवाल नंबर देखते हैं। सवाल नंबर देखिए, ये है 10वां। दसवां है y बराबर tan x प्लस cot x। नहीं मानना तो y बराबर दिया हुआ है, y बराबर tan x प्लस cot x। सीधा अवकलन। फिर कहते हैं कि dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए कि x बराबर 45 अंश। तो पहले dy बाई dx निकालो, इन दोनों तरफ x के सापेक्ष dy बाई dx, सबके पास जाएगा d अपॉन dx sin x, d अपॉन dx cot x। tan x का होता है sec स्क्वायर x, cot x का माइनस का sec स्क्वायर x। ये dy बाई dx हो गया। x बराबर 45 पर dy बाई dx, जहाँ x है तहाँ 45 रख दीजिए। sec स्क्वायर 45 अंश माइनस का sec स्क्वायर 45 अंश। 45 का मान जानते हैं √2 का स्क्वायर, ये भी जानते हैं √2 स्क्वायर तो स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 45 बार dy बाई dx का मान क्या होगा? 0 ही तुम्हारा आंसर होगा। वेरी सिंपल, कुछ भी नया नहीं करना है, केवल सूत्रों पर आधारित है मेरे भैया, मेरे मित्रगण। ठीक है ना? अब देखिए सवाल नंबर 12वां। अंतिम सवाल देखने इसका, फिर हम कल शुरू करेंगे दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, वो छोटे छोटे सवाल हैं। 12वां y बराबर दिया है cot x इंटू tan x और प्लस sec x इंटू cos x। कहते हैं इस बराबर 0 पर dy बाई dx निकालना है। x बराबर 0 पर dy बाई, तो पहला काम वही, दोनों तरफ के सापेक्ष अवकलन करने पर सेम प्रोसेस। तो dy बाई dx, d अपॉन dx cot x इंटू tan x, d अपॉन dx sec x इंटू cos x। काट tan का मान 1 हो जाता है। इसको भी थोड़ा सरल कर लो, दोनों में से दिया हुआ है, इसका 1 बटा cos x, इसका 1 बटा sin x। 1 का 0 हो जाएगा, d अपॉन dx। अगर यहाँ पर 2 आ जाए इस जगह तो 2 sin x cos x हो जाएगा, और 2 sin x cos x sin 2x होता है, तो 2 से गुणा 2 से भाग कर दीजिए। sin x को पहले cos x को बाद में गुणा में लिख सकते हो, तो बराबर d अपॉन dx हो जाएगा 2 बटे sin 2x, d अपॉन dx sin 2x का होता है क्या? cos x बटे में अगर है
cosec 2x। समझ रहे हैं ना? 1 बटा साइन क्या होता है? 1 बटा साइन बराबर cosec, 1 बटा साइन बराबर cosec x, तो 2x है तो cosec 2x हो जाएगा। अब 2 को बाहर ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए dy अपॉन dx बराबर 2 बाहर d अपॉन dx cosec 2x बराबर 2। cosec का हम बता चुके हैं, cosec x का क्या होता है? माइनस cosec x काट x, x की जगह 2x है तो cosec x, थोड़ा इसको मिटा दीजिए, देख लें तो हम मिटा दें, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, देख लें इसको जल्दी से, तो आगे बताते हैं। ऊपर इसके और इसे को देख लीजिए पूरा, dy बाई dx 2 बाहर हो गया, d अपॉन dx cosec 2x। अब cosec x का होता है cosec x काट x, x की जगह 2x है तो 2x लिखेंगे, cosec 2x काट 2x। अब हमने बताया था कि इसका भी करते हैं x का, तो x का 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर d अपॉन dx 2x, इस तरीके से। तो cosec का हुआ cosec x इस। अब इसका करेंगे तो x का 1 2, यानी d अपॉन dx 2x का होगा 2। क्यों 2 होगा? क्योंकि x का 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा? घात से गुणा, घात में 1 कम, तो क्या करेंगे? घात में 1 कम करेंगे, x पावर 0 तो मान 1 होता है, ये 2 से गुणा हो जाएगा तो 4 cosec x 2x इंटू काट 2x। इसलिए हमने बताया है अब x बराबर 0 पर निकालने, x बराबर 0 पर dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा? 4 cosec 2 गुणे 0 इंटू काट 2 गुणे 0, तो 4 गुणे 0, cosec 0 का मान इन्फिनाइट्स, काट 0 का मान इन्फिनाइट्स बराबर इन्फिनाइट dy बाई dx। इन्फिनाइट को इन्फिनाइट से गुणा करेंगे तो मान इन्फिनाइट ही आएगा। इन्फिनाइट भी कह सकते हैं और 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि लेकिन अब इन्फिनाइट ज़्यादा उपयुक्त है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो देख लें इसको, मार्क्स लगा दीजिएगा। तो बस अब हम इस प्रश्नावली को समाप्त कर रहे हैं, तो अब हमें इजाज़त दें। कल हम पुनः हाजिर होंगे नए चैप्टर के साथ, 2 फलनों के गुणन का अवकल गुणा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।